सर, विधिक शिक्षा को स्टार्ट करने का आपका रीज़न क्या है? पहला जो शुरुआती विजन था जब हमने इसको स्टार्ट किया था, उसके पीछे एक ही पर्पस था, लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस को प्रसार करना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लॉ और लीगल जो राइट्स हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो ये बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। इवन स्टूडेंट्स के पास जानकारी नहीं, उनके राइट्स क्या हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में इतने सारे एक्ट हैं ना, कि हर किसी के लिए स्पेसिफिक लॉ है। SC ST के लिए उनके लॉज हैं, ह्यूमन राइट्स के कानून अलग हैं, महिलाओं के अधिकार अलग हैं, पुरुषों के अधिकार अलग हैं, अल्पसंख्यक जो हैं उनके अधिकार हैं, OBC के राइट्स हैं, एनवायरमेंटल के राइट्स हैं, पॉल्यूशन के लिए लॉज हैं, लॉज ही लॉज हैं। और लोगों को अपने बेसिक राइट्स की जानकारी नहीं है। और मुझे लगा शुरुआत में कि शायद मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को लॉ से अवेयर करूं। इसके लिए बढ़िया जो मीडियम मुझे लगता है आज की डेट में वो है सोशल मीडिया। मुझे लगता है सोशल मीडिया इज द चीपेस्ट मीडियम इन ऑर्डर टू अवेयर एनीवन और टू रन एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया और मेरा पहला और सोल पर्पस यही था कि मैं लोगों को लॉ से अवेयर करूं, लीगल एजुकेशन का प्रसार करें। लेकिन बाद में जाकर के हमने इसको लीगल अवेयरनेस के साथ साथ ही जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगता है कोर्ट बढ़िया काम अगर देश में करेंगे, देश की कुछ संस्थाओं को बढ़िया कर दिया जाए, जिसमें से एक है जुडिशरी, दूसरा है पुलिस। अगर ये दो संस्थाएं बढ़िया काम करने लगेंगी तो मुझे लगता है देश का बड़ा सिस्टम अपने आप सेट हो जाएगा। इन दो को पहले ठीक करना है। अगर ये दो ठीक हो गए तो पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप ठीक होगा। पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो गया तो देश की डेमोक्रेसी अपने आप में ठीक होगी। डेमोक्रेसी बढ़िया हो गई तो देश फ्लोरिश करने ही वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो द सोल पर्पस वॉज टू मेक पीपल अवेयर। एंड द प्रेजेंट, मैं साथ में कहूंगा कि उस पर्पस के साथ साथ एक नया पर्पस और जुड़ गया है। वो है कॉम्पिटेंट जज बनाना, कॉम्पिटेंट एडवोकेट बनाना, कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स बनाना, क्योंकि हम इन सब एग्जाम्स की अब तैयारी भी करवा रहे हैं।